them 24%. India, very, very tough, very, very tough. भारत के साथ सबसे कम इस खित्ते के अंदर 26%, 26%, जिसके इंतजार में पूरी दुनिया इस वक्त नर्वस हुई बैठी है। और अमरीकी सदर के टैरिफ पर दुनिया बोल है में रहनुमा पीपल्स पार्टी मिर्जा इख्तियार बेग ने पाकिस्तानी बरामदात पर असरात के हवाले से अक़वाल से अपनी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको सुनवाते हैं। Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not. क्यों नुकसान होगा, या पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी है और हमें क्यों नुकसान होने जा रहा है ज़्यादा। मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादा बात तो मैं भारत पे करूँगा, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बताता चलो। बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। कि जो टोटल यूएस जिसे कहते हैं गुड्स ट्रेड पाकिस्तान के साथ जो है वो तकरीबन $7.3 बिलियन थी 2024 में। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है टैरिफ। सबसे कम टैरिफ लगाया है इंडिया पे 26%, जबकि सबसे ज्यादा लगाया गया है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, जो कि इंडिया के दुश्मन हैं। साथ में आप लोग ये देखोगे कि जब से ये टैरिफ की खबर चीमा साहब को मालूम लगी है, पाकिस्तानी चीमा साहब को मालूम लगी है, वो बौखला गया है। और दोस्तों उनका रिएक्शन वीडियो देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आ सके। टैरिफ जब बढ़ेगा, इंपोर्ट आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, तो वहां पे रिटेलर भी उसको महंगा बेचेगा। जब वो महंगी चीजें बिकेंगी, दो चीजें उनसे होंगी। एक तो परचेजिंग पावर कम होगी जो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, और दूसरी महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो अफराते ज़र में जंप आएगा। हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका से ज्यादा है, तो हमें ये टैरिफ ज्यादा हिट करेगा। हम अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा हमें उसको संभाल के रखना है कि 5.1 बिलियन जो है वो गिरे नहीं। अब इन लोगों को भी चीजें महंगी पड़ेंगी, तो क्या वो दूसरी मार्केटों में जाएंगे और दूसरे सप्लायर देखेंगे। तो हमें भी ये देखना है कि क्या हमारे मुकाबलती हरीफ जो बांग्लादेश है, जो वियतनाम है, जो चाइना है, उन पर अलहदा सेक्टर है। ठीक है जी। अब हमें परेशानी क्या है? हमें परेशानी ये है कि हमारी तो अगर एक्सपोर्ट्स अमेरिका तक नहीं पहुंचती तो हमारी तो सबसे पहले जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है हमारी तो वो गए। हायर टैरिफ्स जो है वो हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान कैन नॉट कम्पीट विद बांग्लादेश, वियतनाम एंड इंडिया इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये अमेरिका ने हमें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया हुआ था, और जिसे कहते हैं ना, जैसे बांग्लादेश का ड्यूटी फ्री एक्सेस है अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अब पाकिस्तान जो है उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। सो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर जो है वो उसको समझ नहीं आएगी क्या करना है। एंड थैंक्स टू जो गवर्नमेंट की हमारी जो पोजीशन एक रहती है, किस चीज़ की पोजीशन रहती है कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो पैम्परिंग करती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अब सारी बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम होंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगे, एक्सपेंशन प्लान्स भी नहीं होंगे, और आपको पता है टेक्सटाइल से एक बड़ा परसेंट जो हमारी एक्सपोर्ट है वो जाता है। ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, उनके तो और बड़े इश्यूज हैं, वो और अंदाजे से जिसे वो कहते हैं ना वो होगा। सो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, ठीक है जी, ये आप समझ लें ये हमारे लिए तो बिल्कुल, हमारी तो इकॉनमी बिल्कुल ही भट्ठा बिठा देंगे। इंडिया को ये है कि इंडिया की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंडिया क्योंकि बड़ा प्लेयर है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ ये समझ लें कि अमेरिका जो है दैट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024, जबकि इंडिया जो है इट रैंक्स 10th इन दी लिस्ट
जो अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज यूनाइटेड स्टेट्स with $119 billion, चाइना $118 billion, फिर यूएई $83 billion, रशिया $65 billion, 43 बिलियन डॉलर इंडिया के लिए, यानी कि सऊदी अरब 5वीं बड़ी इकॉनमी है इंडिया के लिए, यूएई 3rd बड़ी इकॉनमी है। इसी तरह सिंगापुर 33 है, इराक जो है वो 33 है क्योंकि ये तेल लेते हैं वहाँ से, इंडोनेशिया जो है वो 29, हांगकांग, साउथ कोरिया। जबकि अमेरिका के जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनमें सबसे ऊपर मैक्सिको है, $838.9 बिलियन, फिर कनाडा 762 बिलियन, चाइना $582 बिलियन, फिर जर्मनी 236, जापान 226.7, इसी तरह, और इंडिया फिर 129 उसमें आता है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ट्रम्प क्योंकि ये प्लान कर रहे थे कि 25% टैरिफ्स लगाएंगे मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर, एंड 10% ऑलरेडी जो है वो इफेक्ट हो चुका हुआ चाइनीज़ के ऊपर, लेकिन ये जो अपोजिशन क्रिएट हुई है ये इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये ख़तरनाक है। आप देखें यूएस ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया के साथ था ना, वो एक बड़े पैमाने पे, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टोटल उनको एक अच्छा भला नुकसान आ रहा था, 40 पता नहीं 45 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रम्प की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मैक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स ये देखेंगे कि हम पर टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका जवाब क्या होगा? इनका जवाब वही होगा कि जो जवाब आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिकन गुड्स हैं उनको कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें कि यूरोप के कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, कनाडा की तो वजह है, कनाडा और अमेरिका के बीच तो इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही सख्त ख़राब हुए हैं। तो कनाडा ने क्या किया है कि जो उनकी मार्केट की शेल्फ्स हैं वहाँ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है और वहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले जो अमेरिका की शराब पीते थे अब हम अपनी बनाकर पिएंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अमेरिका। रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन टैरिफ की जानकारी ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इस लिस्ट में सबसे कम टैरिफ लगाया गया है इंडिया पे। और दोस्तों, इंडिया पे टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने 3 या 4 बार ये बोला है सिट सिट सिट। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती के बारे में? और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।